दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ यशोदा श्रीवास्तव। नेपाल की दो बड़ी खबरें आज मेरे पास है जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। पहली खबर तो यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि लामिछाने और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी की मुलाकात एक होटल के बंद कमरे में हुई। मैं समझता हूँ चुनाव के बीच में नेपाल के किसी राजनेता की भारतीय राजदूत से यह पहली मुलाकात है। रवि लामिछाने काठमांडू की अदालत में थे। वो एक मुकदमे में तारीख पर जाते रहते हैं। अदालत के बाद वो सीधे 32 पुतली के समीप स्थित होटल द्वारका में गए और वहीं एक बंद कमरे में उनकी मुलाकात भारतीय राजदूत से हुई। भारतीय राजदूत और रवि लामिछाने के बीच क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, किस विषय पर बातचीत हुई, फिलहाल ये छन करके बाहर नहीं आया है। लेकिन जानकारों के मुताबिक या जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही कि रवि लामिछाने और भारतीय राजदूत के बीच निश्चित ही नेपाल के मजबूत लोकतंत्र, मजबूत सरकार और नेपाल की तरक्की के बारे में ही बात हुई होगी। बहरहाल ये कह पाना मुश्किल है कि इसके अलावा क्या और किसी विषय पर बात हुई और क्या इस मुलाकात का मायने ये भी लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, इसलिए जो है भारतीय राजदूत और उनकी मुलाकात किसी बंद कमरे में हुई। अब इन मुलाकातों के बीच के जो भी संवाद हो, जो भी संदेश हो, जो भी मैसेज हो, उसके इतर एक बड़ा मैसेज ये है कि जब कोई राजनेता काठमांडू में भारतीय राजदूत से मिलता है और वो अभी चुनाव के बीच, तो इसका एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि क्या इसका राजनीतिक निहितार्थ भी है, इसका चुनावी निहितार्थ भी है। क्योंकि नेपाल का एक बड़ा भाग जिसे हम मधेश कहते हैं और यहाँ के जो 23 ज़िले हैं, यहाँ की लगभग 90 लाख की आबादी मधेसी कहलाती है और भारत सीमा से सटे होने के नाते वो अपने आप को भारत के करीब महसूस करते हैं। ऐसे में जब नेपाल में चुनाव चल रहा है और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात भारतीय राजदूत से हुई हो, तो क्या इसका संदेश चुनावी भी हो सकता है? ये चर्चा नेपाल के राजनीतिक गलियारों में है। लोगों का कहना यह है कि इस मुलाकात का मायने यह भी हो सकता है कि वो मतदाता भारत सीमा सटे नेपाल के वो वोटर जो मधेसी मूल के हैं, वो कहीं इसका संदेश कुछ और तो नहीं समझ बैठेंगे। बहरहाल भारतीय राजदूत से मुलाकात के बाद रवि लामिछाने की पार्टी को, रवि लामिछाने को खुद क्या फ़ायदा मिलता है, क्या चुनावी लाभ मिलता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों बड़ी हस्तियों की मुलाकात की चर्चा नेपाल के राजनीतिक गलियारों में इस समय होगा। दूसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से ही जुड़ी हुई है। इस पार्टी के उम्मीदवार बालन शाह, जो नेपाल में झापा नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री और एमएलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से है। चुनाव में किसकी विजय होती है, कौन पराजित होता है, ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। लेकिन रवि बालन शाह पर इस बीच एक मुकदमे को लेकर के कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। आरोप है कि बालन शाह दस्तावेजों में हेराफेरी करके नागरिकता का जो उनका दस्तावेज है उसमें छेड़छाड़ करके अपना नाम परिवर्तित कराया है। शाह और शाह, एक शाह में छोटा सा है, एक शाह में बड़ा सा। उनके परिवार के लोग जो शाह लिखते हैं वो छोटा शाह से होता है, जो वाणिज्यिक परिवार से माना जाता है, और जो बड़ा शाह से शाह होता है वो नेपाल में या तो राजा खानदान के लोग होते हैं या वहाँ प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवारों के लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे शाह का प्रयोग करते हैं। आरोप यह भी है
कि शाह नामकरण से वो अपने आप को उच्च कुल का साबित करके इसका सामाजिक फ़ायदा कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बात को लेकर के नेपाल के भद्रकाली में बालन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, केस फाइल कर दिया गया है और पुलिस इसको जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर दस्तावेजों में जालसाजी के सबूत मिले तो कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। दो नेपाल की ये बड़ी खबरें हैं, दोनों के अलग अलग संदेश है, दोनों के अलग अलग निहितार्थ हैं। ये मैंने आपके साथ साझा किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर कभी नेपाल की किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।